हरियाणा में एक तरफ जहां नदियां और किनारे के क्षेत्र में आफत की बारिश जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्र में राहत की खबर है। हरियाणा में मानसून की रफ्तार पर अब थोड़ा ब्रेक लगने वाला है। मानसून टर्फ की उत्तरी सीमा इस समय श्री गंगानगर, हिसार, गोरखपुर, पूर्णिया से होते हुए मिजोरम तक बनी हुई है। ये रेखा अब धीरे धीरे हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ रही है। इस बड़े मौसमी बदलाव के कारण हरियाणा में आज के बाद मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कई स्थानों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर 50,000 क्यूसेक पहुंच गया। लगातार हो रही बारिश से कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि अब जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है वो ये कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से एक तरफ तो नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और मैदानी इलाकों में अब उसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर मानसून को लेकर बात करें तो मानसून अब धीमा पड़ता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है। अभी 3 तस्वीरें आप देखिए, घग्गर नदी पंचकुला से तस्वीर, सोम नदी ये यमुनानगर से तस्वीर और हथनीकुंड बैराज। अब 3 तस्वीरों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नदियों का जलस्तर है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मानसून थोड़ा वीक पड़ता हुआ नजर आया। खासतौर पर हरियाणा का आप जिक्र करें तो काफी वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है मानसून, क्योंकि अब छुटपुट बारिश होने की संभावना जो है वो देखी जा रही है। बच्चे आ रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और नियमित रूप से वर्षा हो रही है। वर्षा इतनी अधिक है कि जो निचले क्षेत्र हैं या कुछ कॉलोनियां हैं वो उनमें इस समय जल भराव है। समस्या तो है, लेकिन ये जल इतना ज़्यादा बरस रहा है कि इस समय कुछ भी कहना सही नहीं होगा और जल भराव के कारण कुछ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो बिल्कुल देखिए, मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती हुई अब हरियाणा में नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ऐसे जिले हैं, मौसम विभाग ने आज उत्तरी जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कई स्थानों पर तेज हवाओं, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए महेंद्रगढ़ से हमारे साथ। राजीव, महेंद्रगढ़ में फिलहाल मौसम कैसा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जानकारी है आईएमडी द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो मानसून की रफ्तार है हरियाणा में धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या एक बार फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 7 जुलाई से लगातार बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ साथ बरसात जो थी वो मानसून पूरे प्रदेश में एक्टिव हो गई थी और उससे तापमान में भी काफी गिरावट हुई थी और लोग जो उमस भरी गर्मी से परेशान थे उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही थी। लेकिन अभी आने वाले दिनों में बिल्कुल तापमान में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी का एक बार दोबारा से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में भी अब भी सामान्य से 2 डिग्री तापमान जो है वो नीचे है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि कल जो है 2 डिग्री तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे काफी राहत लोगों को जरूर मिली है। क्योंकि पिछले दिनों यही तापमान रात्रि का भी 27 से 28 डिग्री पर पहुंच गया था। वह अधिकतम तापमान भी 39-40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही मानसून पूरे प्रदेश में एक्टिव हुई और उससे बरसात जो थी वो हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में हुई, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली और उमस भरी गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है। लेकिन अभी मौसम विभाग का यही कहना है कि आज से जो मानसून है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों को जरूर रहेंगी। लेकिन फिलहाल पिछले कई दिन से लगातार बरसात होने से काफी राहत लोगों को मिली, क्योंकि यहाँ पर तापमान में अच्छी गिरावट हो गई थी और गर्मी जो थी वो कम हो गई थी। क्योंकि पिछले दिनों हम जुलाई के फर्स्ट वीक में देख रहे थे कि तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही थी, उससे काफी परेशानियां जो थी वो स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही थी। लेकिन हम बरसात की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो है ना 80 mm बरसात जो है वो इस जुलाई माह के अंदर महेंद्रगढ़ जिले में हो चुकी है। क्योंकि लगातार जब ये बरसात हुई है तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति है वो भी देखने को मिली है, उससे भी कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिली है।
लेकिन गर्मी से जरूर राहत मिलती नजर आई है। जी ठीक है राजीव, लौटूंगी। विकास भी करनाल से जुड़ गए हमारे साथ। विकास, करनाल में भी टेम्परेचर क्या है और जिस तरीके से अब जानकारी मिल रही है कि मानसून हरियाणा में धीमी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है अब? मगर कहीं न कहीं जल प्रभाव की सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन की बात करें, किस तरीके से औचक निरीक्षण किया जाता है, बड़े बड़े दावे दिए जाता है, बोलता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी फैक्टर जो हरियाणा की खबर दिखाई ज्यादा और अब नाली नाली पानी लगातार सीने विकसित कर दी गई है। अगर पानी का कार्रवाई नजर आएगी और तापमान के साथ कहीं न कहीं तापमान 30 डिग्री को चलते जा रही है। लगातार यहाँ पर पूरे बादल छाएगा, तेज हवाएं चल रही है, जिसके चलते भीषण गर्मी का प्रकोप पूरी जगह खत्म तो होगा, मगर फिर भी गबर जैसी गर्मी नहीं जिससे अगर बारिश शुरू होती है पर बारिश का जो लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते करनाल की जनता को भीषण गर्मी का प्रकोप नहीं सामना खत्म हो गया, मगर कहीं न कहीं राहत मिलती हुई सामने आ रहा है। किसानों की बात करें तो करनाल जिले में पूरी तरह से धान का सबसे ज्यादा उत्पादन है, सबसे ज्यादा धान का पानी मतलब समझ नहीं आ रहा क्या खिचड़ी। राजीव, आमतौर पर अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश के बाद लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर से एक बार टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोग गर्मी झेलने के लिए एक बार फिर से मजबूर होंगे। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अब कितने दिनों तक एक बार फिर से ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा? बिल्कुल सविस्का जी, मौसम विभाग का यही कहना है कि जो अगला सप्ताह ये आएगा इसमें तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर से मानसून जो है वो हरियाणा प्रदेश में कहीं न कहीं एक्टिव होगी और उससे फिर से बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन इस सप्ताह लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन जो बरसात हुई है उससे कहीं न कहीं परेशानियां भी स्थानीय लोगों को देखने को मिली है। क्योंकि मैं कनीना जो स्टेट हाईवे यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आप देख रहे हो कि तस्वीरों में मेरे पीछे जो है यहाँ जल भराव की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो बरसात होने से जो पानी आता है वो नाले जो है बिल्कुल सड़क के दोनों तरफ बने हुए हैं, लेकिन नालों में पानी कहीं न कहीं नहीं जाता है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि जब बरसात होती है तो बरसात का पानी सड़कों पर ही जमा हो जाता है और नालों में नहीं जाने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और जो ट्रैफिक है उसमें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब बरसात होती है तो जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ये जो नाले हैं इन नालों की कोई सफाई नहीं करवाई गई है, क्योंकि नालों के पास मिट्टी लगने से नालों के अंदर सड़क का जो पानी है वो नहीं जाता है और उसी की वजह से जल भराव की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है और उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो बरसात का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाता है, उसके अंदर गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते, जिससे जाम की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। लेकिन नगर पालिका जो प्रशासन है उसके द्वारा तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि जो नाले हैं उनकी समुचित सफाई करा दी गई है और सड़क या रोड के ऊपर पानी नहीं जमा होगा। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि जो हमारे पीछे जो सड़क है ये मेन सड़क है, कनीना से महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे नंबर 24 है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो इस सड़क के ऊपर पानी जमा हो जाता है और वो पानी जो है वो नालों में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नालों के पास मिट्टी पड़ी होने की वजह से वो पानी नालों में न जाकर सड़क पे ही जम जाता है और धीरे धीरे बरसात रुकने के बाद वो निकलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को भुगतनी पड़ती है। लेकिन तमाम तरह के जो दावे प्रशासन के द्वारा किए जा रहे थे वही सरकार के द्वारा भी समीक्षा बैठक की गई थी कि नालों की जो सफाई है वो समुचित करवाई जाए, क्योंकि बरसात के समय में किसी प्रकार की जो परेशानी है वो गंदे पानी की निकासी में नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो सब व्यवस्थाएं हैं वो धरातल स्तर पर दिखाई नहीं दे रही, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है राजीव। विकास, करनाल में भी क्या अभी भी जलभराव की समस्या बनी हुई है? अगर हम बीते 2 दिनों का जिक्र करें, जिस तरीके से 3 दिनों में बारिश हुई उसके बाद से जहां जहां जल भराव हुआ है, क्या वहां से उसकी निकासी की गई है? अभी जस के तस ही हालात ऐसे दिख रहे हैं? बिल्कुल आपको जानकारी दूं, करनाल में जैसे ही और जल भराव की स्थिति को लगातार निपटने के लिए गठित कर दिया और सहकारी क्षेत्र के
बात करें कि ग्रामीण की तरफ से बात करें, लगातार टीमें गठित करके ड्यूटी लगा दी गई है और परमानेंट ड्यूटी लगा दी गई है कि अगर बारिश की स्थिति है तो उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तो देखा जा रहा है कि बदलाव को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था, मगर किस प्रकार के जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया था, मगर ग्राउंड लेवल से पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं फिर बरात की फिर उसके बाद नगर निगम प्रशासन के वितरण के लिए से ज्यादा और यहाँ पर शहरी क्षेत्रों की बात करें इसके तहत यहाँ पर जो है चीजें गठित कर दी गई। अब जल प्राप्ति की करीबी सिर्फ नाम मात्र की रह गई है, 10 से 1% भी रह गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो गलियों में नहीं जा सकती, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जो कर्मचारी है उनके द्वारा टंडों या अन्य उपयोगी समाज के द्वारा उसके निकासी को दुरुस्त किया जा रहा है। चलिए, बेहद शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपने जाना कि करनाल में फिलहाल बारिश के पहले और बारिश के बाद की क्या कुछ स्थिति रही है। अब एक बार फिर से महेंद्रगढ़ का रुख कर लेते हैं। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब राजीव, आपने बताया कि महेंद्रगढ़ में अभी जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगर रफ्तार धीमी पड़ती हुई मानसून की नजर आएगी तो इस बीच गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फिर अब क्या लग रहा है कि अब कितनी तारीख से देखा जाए कि एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा? क्या कहा जा रहा है इसको लेकर द्वारा? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का अनुमान था कि 7 जुलाई से और 11 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात होगी और वो देखने को भी मिली, क्योंकि 11 जुलाई आज है और लगातार पिछले दिनों से महेंद्रगढ़ जिले में भी बरसात हुई है और करीब 80 mm से 85 mm बरसात महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली और उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिली है। लेकिन अब अगले सप्ताह के अंदर जो है वो तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि 10 जुलाई के तापमान की भी हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में 2 डिग्री का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री नीचे बना हुआ है। लेकिन अब अगले सप्ताह के अंदर लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे उमस भरी गर्मी का जो सामना है वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर जो है एक बार मानसून एक्टिव होगी और उसके बाद फिर से बरसात जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन एक सप्ताह के अंदर बिल्कुल लोगों की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी भी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, जिससे लोगों की भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो स्थानीय लोग जो है वो बाजार में जाने से भी हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि तापमान ज्यादा होने से और बरसात के इस तरह से मौसम में लोगों के बीमार होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जरूर अगले सप्ताह तक लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद फिर हम 18 जुलाई से बात करें तो 18 जुलाई के बाद मानसून फिर से एक बार सक्रिय होगा और उसके बाद प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो बरसात हुई है उससे किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई, क्योंकि उससे पहले जो किसानों ने फसल लगाई थी अब उसमें पानी की जो कमी दिखाई दे रही थी, वो मानसून की बरसात होने के बाद फसल जो है वो लहलाने लगी है और उससे काफी अच्छा फायदा जो है वो किसानों को देखने को मिला है। तो उससे भी किसानों के चेहरे पर बिल्कुल खुशी नजर आई है। लेकिन अभी तापमान कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो फिर से एक बार जो है ना पानी की किल्लत जो है वो फसल में देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद एक सप्ताह के बाद फिर से मानसून सक्रिय होगी और उसके बाद बरसात जो होगी तो कहीं ना कहीं फसल में भी काफी फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगले सप्ताह तक बिल्कुल जो है वो गर्मी झेलनी पड़ सकती है। जी ठीक है राजीव। गगन भी जुड़ गए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल टेम्परेचर क्या है? आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब मानसून काफी वीक होता हुआ हरियाणा में नजर आएगा, आसार दिख रहे हैं, या फिर लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है? हाँ बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कि कल देर रात हुई जिस तरीके से बरसात हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात होने की वजह से कुरुक्षेत्र के शाहबाद के जो कठवा गांव है वहां पर जो है जल भराव की जो है तस्वीरें सामने आई है। फसलें जो है खराब होती हुई भी नजर आई है और अभी कह सकते हैं कि बरसात का मौसम जो है मौसम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ गर्मी से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ जो है किसानों की मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। क्योंकि कठवा गांव की बात की जाए, एक गांव से दूर कह सकते हैं कि रास्ते में पूर्ण रूप से पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरीके की बरसात जो है लगातार अगर होती रहेगी तो जो तमाम जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का जो है सामना जरूर करना पड़ सकता है। पिछले साल की भी बात की जाए, मारकंडा नदी जब उफान पर थी तब आसपास के जो तमाम गांव थे वहां पर जो है जल भराव की तस्वीरें सामने आई थी
और अभी देखिए मानसून अभी कह सकते हैं कि शुरू ही हुआ है, थोड़े दिन बरसात होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से जो मारकंडा नदी है वो कहीं ना कहीं भरकर चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि इस बार जो है ऐसी सिचुएशन नहीं होनी दी जाएगी जो पिछली बार थी, लेकिन सीधा तौर पर जो तस्वीरें जो सामने आ रही है कि जल भराव की तस्वीरें आ रही है, किसानों की फसल खराब होती हुई नजर आ रही है। किसान सीधा तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं पिछले साल जिस तरीके से किसानों के द्वारा उस समय फसलें नहीं लगाई गई थी तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है बहुत एकड़ में जो है फसलें लगाई हुई है और जल भराव की जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से फसलें जरूर खराब होती हुई नजर आ रही है। जो दावे प्रशासन की तरफ से शहरों के अंदर भी किए गए थे, चाहे वो नगर परिषद है, नगर पालिका है या नगर निगम है, वो दावे बिल्कुल खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में जो है जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि मौसम ठंडा है, ठंडी हवाएं चल रही है और बरसात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। और जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हो रही है, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरीके से बरसात अगर चलती रही तो तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर जरूर चल जाती हुई भी नजर आएगी। और बात की जाए तो अक्सर जो एसवाईएल नहर की बात की जाए वो अक्सर खाली दिखाई देती थी, लेकिन आज जिस तरीके जो तस्वीरें जो सामने आ रही है एसवाईएल नहर की वो भी भरकर जो है चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बरसात अधिक मात्रा में होगी तो नुकसान भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से वो दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिले हैं। हर बार दावे किए जाते हैं, जल भराव की तस्वीरें नहीं सामने आएगी, लेकिन दावे सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। मोटे बड़े बड़े टेंडर्स दिए जाते हैं। अगर समय पर सीवरेज नालों की सफाई अगर जो होती तो जल भराव की तस्वीरें जो है नहीं सामने आती। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से जो की गई है उसका खामियाजा आम जनता को जो है झेलना पड़ेगा। जी चविष्का। बिल्कुल, देखिए एक तरफ मौसम की बारिश और उसके बाद जल भराव, अब ये जानकारी है कि अब मानसून धीमा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इतनी ज्यादा परेशानियां लोगों के जीवन में एक साथ आती हैं मानसून के सीजन में, अक्सर हमने देखा है गगन। अब अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र कर ले, वहां पर जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसके बाद से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या प्रशासन तैयार है इसको लेकर? क्योंकि हमने हर बार देखा है मारकंडा नदी हो, घग्गर नदी हो और भी कई ऐसी नदियां जो उफान पर आ जाती है, लेकिन उफान पर आने के बाद अगर प्रशासन अलर्ट मोड पर आए तो उसका क्या फायदा? इससे पहले प्रशासन कितनी तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं बात की जाए तो वहां पर प्रशासन की तरफ से जो है एक शिविर भी चलाया गया था। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए गए हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरीके से बरसात चलती रही तो कह सकते हैं कि दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पिछले साल भी जो दावे किए गए थे कि जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। देखिए जिस तरीके से सुबह की तस्वीरें जो सामने आई है गांव कटवा की, तो वहां पर सीधा तौर पर कह सकते हैं कि आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क जो है, जो सड़क है वो जल भराव से जो है भर चुकी है, सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो है इस समय जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर है। कह सकते हैं कि दावे किए जा रहे हैं। दावे देखिए अभी कह सकते हैं कि अभी मानसून अभी पूर्ण रूप से आना बाकी है, थोड़े दिन ही हुए हैं, मानसून अभी एक्टिव हुआ है। तो ऐसे में जो तस्वीरें जो सामने आएगी उसके बाद ही बता सकेंगे कि जो दावे थे वो धरातल पर कितने सफल माने जाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो जल भराव की जो तस्वीरें आ रही है तो उससे लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि हर बार हम टैक्स भरते हैं, नगर परिषद में टैक्स भरते हैं कि जो तमाम जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए, जल भराव की सिचुएशन नहीं होनी देनी चाहिए। तो देखिए जो अगर तो सही समय पर नाले हैं या सीवरेज की सफाई अगर जो प्रशासन की तरफ से करवाई जाती तो जल भराव की तस्वीरें नहीं होती। अक्सर ये देखा जाता है जहां पर जब टेंडर्स होते हैं सीवरेज डालने के लिए, अगर जहां पर 10 इंची पाइप डलना है वहां पर 6 इंची पाइप डाल
दिया जाता है। तो ये बड़ी खामियां हैं जिसकी वजह से जो है जल भराव की तस्वीरें जो है सामने आती है। तो ऐसे में प्रशासन के जो दावे किए गए वो धरातल पर बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहे हैं। अभी मानसून कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र, अंबाला हो, करनाल है, यमुनानगर है, इन जिलों में जो है बरसात को लेकर पहली अलर्ट जो है जारी किया गया है। अभी बादल भी मंडरा रहे हैं, ठंडी हवाएं जरूर चल रही है। बिल्कुल, ये कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अब राजीव आपका रुख करना चाहूंगी, इन जिलों के अलावा अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ का, तो महेंद्रगढ़ का नाम फिलहाल उन जिलों में नहीं है जहां पर आज बारिश की संभावना जताई गई है। तो आपको लग रहा है कि वाकई आज टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लोग गर्मी झेलते हुए नजर आएंगे आज? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो है वो बरसात का अनुमान महेंद्रगढ़ जिले में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि आज जो मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है उसमें उत्तरी हरियाणा के जो जिले हैं, अंबाला है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर में बरसात का अनुमान जारी किया गया है। तो ऐसे में वहां पर बरसात होने की उम्मीद है, लेकिन वहां पर पिछले कई दिन से हो रही बरसात से भी जो वहां की नदियां हैं, कौशल्या है, घग्गर नदी है, वो उफान पर है। और उफान की वजह से होने पर वहां की जो डीसीपी है सृष्टि गुप्ता, उन्होंने भी एक बीएनएस की धारा 163 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इन नदियों के पास नहीं जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और यदि इन नियमों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो बीएनएस की धारा 223 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो नदियों के नजदीक ना जाएं, क्योंकि वहां पर जब नदियां उफान पे हैं तो कहीं ना कोई जनहानि होने की उम्मीद है। वही हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में आज जो है वो धूप खिली हुई है। कल भी 2 डिग्री का इजाफा जो है वो तापमान में देखने को मिला था, लेकिन आज यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा बरसात का कोई अनुमान जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, लेकिन तापमान में आज वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कल के हम तापमान की बात करें तो कल का तापमान 34 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का रहा था, लेकिन उससे पहले हम बात करें तो 31 डिग्री के पास जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान पहुंच गया था, जिससे गर्मी से राहत यहाँ के स्थानीय लोगों को देखने को मिली थी। लेकिन अभी बरसात नहीं होने से बिल्कुल तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन अगले 1 सप्ताह तक फिर से मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मानसून जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी और उसकी गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर से 28 जुलाई के आसपास जो है मानसून फिर से सक्रिय होगा। उसके बाद प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात होने की उम्मीद है और फिर तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में अभी 1 सप्ताह तक बिल्कुल उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ सकता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए और गगन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में भी लगातार 2 दिन से हो रही तेज बारिश ने कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला की घग्गर नदी में, जिसे बरसाती नदी भी कहा जाता है। और अक्सर ही मानसून के समय में जो घग्गर नदी का जलस्तर है वो बढ़ जाता है। सुबह से ही लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल के और पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के कई इलाकों का जो पानी है वो इसी घग्गर नदी में आता है और लगातार जो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो हर मॉनसून में जो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने से कहीं ना कहीं जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। जहाँ प्रशासन के द्वारा मॉनसून को लेकर और नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पुलिस के द्वारा भी लगातार घग्गर नदी के किनारे मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति नदी में नहाने के लिए और पूजा पाठ के लिए ना उतरे। और लगातार पंचकुला के कई सेक्टरों में जो है जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी और प्रशासन जहाँ दावे कर रहा है कि उनके द्वारा मानसून को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सेक्टरों में जिस प्रकार से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, प्रशासन और नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में मानसून के कारण बरसात और होगी और अगर घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं निचले इलाके जो हैं उनको नुकसान जरूर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि पिछले समय में भी घग्गर नदी में जब मानसून के समय में जलस्तर बढ़ा था तो घग्गर नदी जो यहाँ से शुरू होती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों से होकर गुजरती है, तो पिछले साल भी कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया था। अभी फिलहाल क्या स्थिति है आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर
तेज बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, तो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पंचकुला से हरियाणा न्यूज के लिए रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।